हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर अदर वीडियो। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज डिस्कशन होगा। पिछले क्लास में हमने जाना था प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, प्रकाश का गुण क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। मैं स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल अड्डा पर। और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोगों का मेहनत अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए सभी बच्चे एक लाइक ज़रूर देंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे चैनल को शेयर भी करेंगे, ताकि बहुत से बहुत बच्चों तक यह जो हमारा प्रयास है वो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं और इसी उम्मीद के साथ चलते हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, पूरे ताजगी के साथ, जोश के साथ, पूरे उम्मीद के साथ कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े अच्छे से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आपको ये स्लाइड दिख रहा होगा। तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि आपको मैं कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, तो मैं आज उसके बारे में पहले डिटेल्स चर्चा करूंगा। यहाँ पे दो टाइप के स्रोत दिए गए थे। हमने बताया था कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक मानव निर्मित होता है और एक प्राकृतिक होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिसमें कुछ मानव निर्मित स्रोत है और कुछ प्राकृतिक स्रोत है। तो आइए देखते हैं इनको। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बनाया था, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसको अगर आप बनाते, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे जवाब देते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना बच्चों। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये पहला है सन। आपका क्या लिखा हुआ है? सूरज। ये प्राकृतिक स्रोत है। ये कैसा स्रोत है? प्राकृतिक। ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि सूरज मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है, इसीलिए हम प्राकृतिक स्रोत मानेंगे। टॉर्च जो है ये मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित। चलिए बच्चों, जगह छोटा है तो इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। बल्ब भी आपका मानव निर्मित है। कैसा है? मानव निर्मित। ठीक है। अगला आपका देखिए यहाँ पे प्रिली है, यानी जिसको आप लोग जुगनू कहते हैं, और आपको भी पता है कि ये कीट पतंग है तो इसे मानव के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए हमारा ये कीट पतंग जो है, ये जुगनू जो है, ये प्राकृतिक स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्राकृतिक। चलिए उसके बाद आप देख रहे हैं पैपल है। ये आपका मानव निर्मित है। लैंप देख रहे हैं, मानव निर्मित है, और ये मोमबत्ती भी मानव निर्मित है। चलिए तो आगे आज हम डिस्कशन करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हमने स्रोतों को देख लिया, मानव निर्मित स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, हर चीज के बारे में हमारी जानकारी पिछली वीडियो में हो गई। और आज एक नए वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट हूँ आप लोगों के सामने। तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए बच्चों देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा जान लें हम लोग, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि अभी जो भी घटनाएं हो रही है वो सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही हो रही है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम एक दूसरे को देख नहीं पाते। यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले क्लास में। आज हम जानेंगे परिभाषा के साथ, विथ डिफिनेशन जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ एक प्लेन मिरर दिख रहा होगा। क्या है? एक मिरर है जहाँ पे एक लाइट पड़ती है और ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट जो हो रही है इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी क्या है कि जब भी कोई प्रकाश, लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे हम लोग कि जो है, अगर हम एक जो माध्यम होता है, माध्यम मतलब जिससे होकर के प्रकाश गुजरता है, वो हमारे लिए किसका काम करता है? माध्यम का काम करता है। ठीक है, तो बात यहाँ यह हो रही है कि उसी माध्यम में, अर्थात क्या है ना, कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है फिर उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पे अपवर्तन होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, माफ कीजिएगा अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। अगला चैप्टर हमारा वही होगा, प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन आज हम देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके होने के लिए एक सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सतह के परावर्तन का होना संभव नहीं है। चलिए तो हम बात करेंगे कि ये जो आपका प्लेन मिरर यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मिरर यानी दर्पण। ये जो है ये आपका दर्पण है। चलिए ध्यान देंगे, तो कोई भी प्रकाश किरणें जब किसी भी वस्तु पर पड़ती है ना, तो कुछ वस्तु से प्रकाश ज्यादा परावर्तित होता है, कुछ वस्तु से प्रकाश कम परावर्तित होता है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन हर वस्तु कुछ ना कुछ प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। आपको बिल्कुल याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको वो फिगर दिखा दूं। चलिए ध्यान देंगे, प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले उस फिगर को हम एक बार जरूर देखेंगे। तो हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हाउ डू वी सी, हम वस्तु को कैसे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये फोटो जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी प्रकाश के परावर्तन का ही एक घटना है। हमने बताया था कि प्रकाश जब भी किसी स्रोत से चलती है तो सबसे पहले जो वस्तु हमें दिखाई देती है ना, उस वस्तु पे जाके क्या होती है? पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा था यहाँ कि यह प्रकाश जो है इस स्रोत से चलता है और यहाँ से प्रकाश आती है और वस्तु पर क्या होती है? पड़ती है, और फिर उस वस्तु से प्रकाश टकराकर पुनः हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हम वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो दोस्तों, बच्चों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, यहाँ जो घटना हो रही है ना, वो भी क्या है? प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो जब भी प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए ध्यान देंगे, तो अब मैं चलूंगा प्रकाश के परावर्तन के स्लाइड पे, देखेंगे, ध्यान देंगे। आप लोगों से बार बार यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, शेयर कीजिएगा और अपने अटेंडेंस को बनाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं, तो हम समझ गए प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान देंगे बच्चों, जब प्रकाश किरणें, देखिए यहां से प्रकाश जो है चली, ध्यान देंगे, ये प्रकाश देखिए यहाँ आपको फिगर में दिख रहा हो कि प्रकाश यहाँ से चलती है और इस दर्पण पर पड़ती है, और पड़ने के बाद पुनः वापस क्या हो जाती है? लौट जाती है। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रश्न यह उठता है कि परावर्तक सतह क्या होता है? क्या होता है? तो ये जो दर्पण आपको दिख रहा है, इसे हम परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक सतह। तो यह परावर्तक सतह क्या होता है? तो परावर्तक सतह वह होता है जहां पर प्रकाश टकराती है। जिस सतह पर प्रकाश पड़ती है ना, उसी सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। अर्थात जिस सतह से प्रकाश टकराकर लौट जाती है, ठीक है, जिस सतह से यह प्रकाश टकराकर क्या हो जाती है? लौट जाती है, तो इसी सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा सभी बच्चों को कि परावर्तक सतह क्या है। तो जिस सतह से प्रकाश क्या होती है? टकराकर लौटती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग। देखिए अब क्या है ना कि प्रकाश जो होता है उसका जो परावर्तन होता है, ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे, तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितना प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? दो प्रकार का। चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन आप देख रहे हैं, ये जो परावर्तन होता है, यह जो है परावर्तन, यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का? दो प्रकार का, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, तो पहला जो परावर्तन है उसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है अनियमित परावर्तन,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है नियमित। नियमित का अर्थ होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, यानी कंटिन्यूअसली, जैसे पढ़ा लौट गया, पढ़ा लौट गया, पढ़ा, यानी लगातार क्या होगा? परावर्तन होते रहता है। तो लिखा हुआ है नियमित परावर्तन में, ध्यान देंगे। अब प्रकाश की किरणें, अब यहाँ हो गया है बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्या? जब। ये टेक्निकल मिस्टेक होता है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। लिखा हुआ जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर, चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो वे नियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आपको एक चीज दिख रही होगी स्पष्ट यहाँ कि नियमित परावर्तन होने के लिए सतह या तो चिकनी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होनी चाहिए? चमकीली सतह होनी चाहिए। अगर सतह चिकनी या चमकीली नहीं हो तो फिर वहां नियमित परावर्तन होना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां से प्रकाश का लगातार रिफ्लेक्शन, तेजी से रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वह सतह प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगी, प्रकाश को अवशोषित नहीं के बराबर करेगी, तो वहां पर क्या होगा? नियमित परावर्तन होगा। जैसे देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी दर्पण को रंग दिया जाए और प्रकाश यहाँ आए टकरा करके लौट जाए, फिर आए टकरा करके लौट जाए, फिर आए और क्या हो जाए? टकरा करके लौट जाए, तो ये जो आपको दिख रहा है ये नियमित परावर्तन है, क्योंकि यहाँ के प्रकाश, यहाँ पर जो प्रकाश दर्पण पर पड़ता है उसका कुछ ही अंश, नाम मात्र कह सकते हैं, बहुत ही थोड़ा अंश दर्पण के द्वारा अवशोषित होता होगा, नहीं तो नहीं भी होता है, और पूरे प्रकाश क्या होता है? लौट जाता है। ठीक है, इसे हम लोग जो है नियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि दर्पण की जो सतह होती है ना वो चिकनी और चमकीली होती है, इसलिए यहाँ से प्रकाश का क्या होता है? लगातार परावर्तन होते रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि नियमित परावर्तन वहां होगा जहां हमारा परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होगा? चिकना होगा और क्या होगा? चमकीला होगा। ठीक है बच्चों, कैसा होगा? चिकना और चमकीला। अगर आपका सतह चिकना और चमकीला दोनों हो तो वहां पर जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो नियमित रूप से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नियमित परावर्तन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, अगले स्लाइड को देखेंगे। चलिए, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये नियमित परावर्तन का फिगर है। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि प्रकाश आ रही है और दर्पण से टकराकर फिर क्या हो रही है? लौट रही है। यहाँ पे आपको दर्पण नहीं, यहाँ पानी दिखाया गया, यानी कोई सतह है जिस सतह से टकरा करके प्रकाश लगातार क्या हो रही है? लौट रही है। तो जब प्रकाश लगातार लौटता रहे, आए टकरा करके लौट जाए, आए फिर टकरा करके लौट जाए, लगातार लौटता रहे, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। चलिए अब हम देखेंगे अनियमित परावर्तन को। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अनियमित परावर्तन क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी सतह, अब यही आपका मेन पॉइंट यहाँ क्रिएट होता। वहां हमने क्या देखा था? नियमित परावर्तन में जो सतह हो रही थी मेरे बच्चों वो क्या था? बिल्कुल चिकना और चमकीला था, लेकिन अनियमित परावर्तन की जो सतह होती है वो रुखरी होती है, यानी उस सरफेस से लगातार रेगुलर कंटिन्यूअसली जो आपका लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी सतह क्या होती है? रुखरी होती है, तो वहां पूर्ण रूप से परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी रुखरी सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से उसका परावर्तन होता है, फिर वहां लिख दिया गया है होता है, तो हम यहाँ जोड़ देंगे परावर्तन नहीं होता है। थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ध्यान देंगे, परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, नियमित रूप से परावर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो मैं जहां जहां मेंशन कर रहा हूं वहां आप ध्यान देंगे, देख लेंगे, थोड़ा सा जो मिस्टेक है उसको आप लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे पढ़ते समय, तो ध्यान देंगे। तो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी रुखड़ी सतह पर पड़ती है, कैसी सतह पर पड़ेगी? रुखड़ी सतह पर, तो नियमित रूप से उसका परावर्तन नहीं होता है। ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। यहाँ देखिए कि मतलब ऐसे आया, टकरा करके कहीं लौट गया, टकरा करके कहीं चला गया, इसके मतलब कह सकते हैं परावर्तित होने का कोई नियम ही आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए क्या है ना कि इसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं, क्योंकि जब भी प्रकाश परावर्तित होता है
तो एक निश्चित नियम के अनुसार भी होता है, लेकिन इसमें कोई निश्चित नियम ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे, अब हमारा पॉइंट है समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का नियम। हमने समतल दर्पण यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों यहाँ जो परावर्तन होगा वो नियमित रूप से होगा और यहाँ एक नियम के अनुसार होगा, जिसमें हम परावर्तन के नियम की व्याख्या अच्छे तरीके से और सही कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दर्पण का चुनाव किया गया है वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। चलिए ध्यान देंगे, तो क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर क्या होती है? पड़ती है, तो निश्चित नियम अनुसार परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, तो क्या कहेंगे हम कि जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर, अर्थात बिल्कुल जो हमारा प्लेन मिरर होगा ना, बिल्कुल प्लेन, जहां सतह ऊपर खाबर नहीं होगी, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण। चलिए ध्यान देंगे, तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो निश्चित नियम अनुसार क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। निश्चित नियम अनुसार क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है ना, जिसे प्रकाश के परावर्तन का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। यहाँ थोड़ा आप सुधार कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ी बहुत जो है आप लोग को पता है, टेक्निकल टीम कभी कभी मिस्टेक कर जाती है, तो उसको हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके नियम को समझने से पूर्व हमें कुछ पदों को, यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ होगा पद। ठीक है, यहाँ क्या होगा? पदों को जानना आवश्यक है, जो इस प्रकार है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी रूल को समझने के लिए उसके बेस को समझना पहले बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। तो अभी जो हम प्रकाश के परावर्तन का नियम समझेंगे, तो उस नियम को समझने के लिए उसके बेस को देखेंगे कि आखिर उस नियम का जुड़ाव किन किन चीजों से है। तो उन सभी बेस की चर्चा अभी हम करेंगे आपके सामने। ठीक है, देखेंगे सभी बच्चे, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला आपका लिखा हुआ है, उस बेस में हम सबसे पहला क्या देख रहे हैं? आपतित किरण। सबसे पहला क्या है? आपतित किरण। तो कह रहा वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यहां भी ध्यान देंगे, आपतित। चलिए ध्यान देंगे, फिर से मैं अच्छे तरीके से लिख दूं, आपतित। तो आपतित, पतित मतलब होता है गिरना, पतित मतलब क्या होता है? गिरना। तो जो आकर गिरती है ना, यानी जो किरणें दर्पण पर आकर पड़ती है, लिखा हुआ है वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ फिगर के माध्यम से बता दूं कि जैसे ये आपका क्या है? दर्पण है। क्या है? दर्पण। ध्यान दीजिए, तो ये जो किरण आकर के पड़ी है, इसी किरण का नाम हमारा हो जाएगा आपतित किरण, क्योंकि हमने बताया है परिभाषा के माध्यम से कि जो किरणें दर्पण की सतह पर आकर क्या होती है? पड़ती है। जैसे ये, अगर मान लीजिए ये किरण पड़ गई, ये भी आपतित किरण, ये किरण पड़ गई, इसको भी आपतित किरण, ये पड़ रही है, इसको भी क्या कहेंगे? आपतित किरणें। चलिए, तो जो किरणें दर्पण के सतह पर आकर क्या होती है? पड़ती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब हम अगले वीडियो को देखते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए, अब है आपका आपतन बिंदु। अगला पॉइंट क्या है? आपतन बिंदु।
थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए मैं पहले परिभाषित कर दूं, फिर आपको फिगर के माध्यम से बताऊंगा। हमारा फिगर है, अंतिम में दिया गया है, उस फिगर को हम लास्ट में देखेंगे। यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, आपतन बिंदु क्या होता है उसको समझेंगे। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा फिगर ड्रॉ कर दूं आप लोगों को कि ये जो है हमारा दर्पण है। क्या है? दर्पण। मैं इसको किसी और कलर से रंग दूं ताकि आपको स्पष्ट पता चले। चलिए, ये जो दर्पण है इसको नीचे से क्या कर दिया गया है? रंग दिया गया है। अगर नहीं रंगा रहता ना बच्चों तो वो कांच हो जाता, प्रकाश इधर से आता और इस पार क्या हो जाता? निकल जाता। इसीलिए परावर्तन को दिखाने के लिए या प्रकाश को परावर्तित करने के लिए नीचे से रंगा जाता है, जिसको रजित भी बोला जाता है। चलिए ध्यान देंगे, तो लिखा हुआ है आपका आपतन बिंदु। अब हम अभी चर्चा कर रहे थे सबसे पहले कि आपतित किरण। तो हमने बताया कि जो किरणें दर्पण पर आकर के पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। अब हमारा पॉइंट है आपतन बिंदु, यानी क्या होता है? दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण पड़ती है। कौन सा किरण पड़ती है? आपतित। चलिए ध्यान देंगे, तो दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण क्या होती है? पड़ती है। तो हम ये ध्यान देंगे यहाँ। तो हमारा जो है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो पड़ा है ना, इस बिंदु पर ये आपतित किरण क्या हुआ है? पड़ा है। तो इसी बिंदु का क्या नाम हो जाएगा? आपतन बिंदु। जैसे हम कुछ और खींच दे, मान लीजिए एक और आपतित किरण ले लिए, यहाँ ले लिए, चलिए, तो अब इस बिंदु पर पड़ा तो इस बिंदु का क्या नाम हो जाएगा? आपतन बिंदु। फिर कोई प्रकाश किरण आती है, दर्पण के किसी अन्य जगह पे पड़ेगी, तो फिर इस बिंदु का नाम भी क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। ठीक है, फिर एक और किरण मान लीजिए यहाँ आई और यहाँ गिरी है, तो फिर इस बिंदु का नाम भी क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। तो दर्पण के जिस सतह पर, या कहिए जिस जगह पर, या कह सकते हैं जिस बिंदु पर, या जिस एक निश्चित स्थान पर आपतित किरण आकर के गिरती है, यानी जिस जगह पर, दर्पण के जिस जगह पर आपतित किरण पड़ती है उसी जगह का क्या नाम हो जाता है? आपतन बिंदु। आपको भी पता, प्रकाश गिरेगी जहां पर तो वह जगह एक निश्चित बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक निश्चित बिंदु हो जाता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। मैं उम्मीद करता हूं आपतन बिंदु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे, तो क्या कहा गया? आपतन बिंदु, दर्पण पर स्थित वह बिंदु जहां आपतित किरण क्या होती है? पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है हमारा सी नंबर पॉइंट है परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्टेड रे। चलिए ध्यान देंगे, अब क्या है ना कि वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। तो अभी तक आप देख रहे हैं यहाँ, जरा ध्यान देंगे कि जैसे ये किरण आई तो इसको हमने कहा आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ी उसको हमने कहा आपतन बिंदु। अब क्या होगा? यही किरणें जो यहाँ आ रही है इसी बिंदु से टकरा करके पुनः वापस क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। तो अब देखिए बच्चों कि जो जो किरणें दर्पण पर आकर के पड़ी हैं वो सारी किरणें आपतित किरण कहलाई, और जिस बिंदु पर पड़ी उसको हमने कहा आपतन बिंदु। अब ये आपतित किरण इस बिंदु पर पड़कर फिर उसी जगह से पुनः वापस क्या होती है? लौट जाती है। तो ये जो किरण लौट रही है ना, इसी लौटने वाली किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। चलिए, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और मैं कहता हूँ अगर अच्छा नहीं भी लगे ना, अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे सजेशन जरूर देंगे, क्योंकि आपका सजेशन, आपका सुझाव मेरे लिए वरदान साबित होगा। हर इंसान गलतियों से ही सीखता है, आपको भी पता है, और कोई भी इंसान अपने जीवन में पूर्ण पैदा नहीं लेता है ना। तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कहीं छूट जाए या हम लोगों से कहीं मिस्टेक हो रहा हो तो आप बच्चे
जो अभिभावक हमारे वीडियो को देख रहे होंगे या जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं उन बच्चों से कहूँगा, उन लोगों से भी कहूँगा और उन बुद्धिजीवी वर्गों से कहूँगा कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें ताकि हम उन गलतियों को सुधार सके और आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कंटेंट बना सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ देखिए, तो जो किरणें दर्पण पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जिस बिंदु पर पड़ती है उसका नाम हमने रखा आपतन बिंदु। अब जो किरणें दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद टकराती है दर्पण से और क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो दर्पण से टकराने के बाद लौटती है, तो यह जो किरण लौटती है ना, उसी किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण का परिभाषा हो जाएगा वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यहाँ लिखा भी गया है, वह किरण जो दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अभिलंब की। किसकी बात करेंगे, अभिलंब। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अभिलंब क्या होता है उसको समझेंगे हम लोग। तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा को, तो आपको जो ये आपतन बिंदु दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, आपतन बिंदु। अब मैं जरा दिखा दूं, यही क्या है, आपतन बिंदु। तो इसके बीच जो हमने यह लंबवत रेखा खींचा है, इसी रेखे का नाम क्या होता है, इसी रेखा का नाम होता है अभिलंब। तो आपतित किरण जहां पर पड़ती है तो उस बिंदु का हम नाम रखते हैं आपतन बिंदु, और उसी बिंदु पर एक जो हम लंबवत रेखा खींचते हैं, एक देखिए जैसे मान लीजिए एक अलग दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ हमने एक लंबवत रेखा खींच दिया, इसी रेखे का क्या नाम होता है, इसी रेखा का नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों, अभिलंब। और ध्यान रखिएगा, ये लंबवत अर्थात यहाँ पे हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री। तो यहाँ भी ये पूरा कितना बना रही होगी, 90 डिग्री। चलिए आगे हम समझेंगे इसको। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ चुका होगा कि अभिलंब क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि ये जो हमारा आपतन बिंदु है, इसी बिंदु पर जो हम लंबवत रेखा डालते हैं, इसी बिंदु पर जो हम लंबवत रेखा डालते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, अभिलंब। अर्थात किसी भी आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा डाली जाती है, उसी लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको नॉर्मल भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं अभिलंब से संबंधित कुछ बातों को बता दूं। जैसे आपने अभी देखा, मैं एक बार और फिगर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे। चलिए, ये आपका कौन सा किरण है, आपतित किरण है, सभी बच्चों को पता होगा। और जो ये किरण चली गई, तो यहाँ पे मैं एक सिंबल दिखा दूं अलग अलग कलर से ताकि स्पष्ट समझ में आए। तो ये जो किरण आ रही है, इसको हमने कहा आपतित किरण। जो टकरा करके लौट गई, दर्पण से टकरा करके क्या हो गई, लौट गई, उसे हमने कहा परावर्तित किरण। अब बात आती है कि ये जो आपका आपतन बिंदु है, इस पर हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक लंबवत रेखा। इसी रेखे का नाम क्या होता है, अभिलंब। तो अभिलंब से जुड़ी हुई कुछ बातों को देख ले। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि ये जो लंबवत रेखा है, ये दर्पण के सतह के साथ यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है ना, 90 डिग्री मतलब हिंदी में आप अंग्रेजी में आप 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, हिंदी में 90 डिग्री हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो हमारा अभिलंब होता है, ये जो हमारा क्या है, अभिलंब है, और ये जो दर्पण है उसके बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो कहीं भी अभिलंब बनेगा, दर्पण कोई सा भी हो, अभिलंब जब भी बनाता है तो वह दर्पण और अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा।
चलें आगे हम देखेंगे। अब देखिए यह जो अभिलंब है ना, यह कोई किरण नहीं होता। ये जो अभिलंब है वो कोई किरण नहीं है। जैसे इसको हम आपतित किरण और इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, उस तरह से ये जो बीच में रेखा खींची गई है यह कोई किरण नहीं होती है। इस बात को सभी बच्चे समझेंगे। जिन बच्चों को लग रहा होगा कि ये कोई किरण है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो ये जो किरण आई इसको आपतित किरण कहे, और ये जो टकरा करके लौट गई उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और यह जो लंबवत रेखा खींची गई है ना, यह कोई किरण नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, यह है क्या, तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या करती है, अलग अलग करने वाली रेखा होती है। ठीक है ना, ताकि हम आपतित किरण को अच्छे तरीके से समझ ले और परावर्तित किरण को भी क्या कर ले, अच्छे तरीके से समझ ले। तो इन दोनों को अलग अलग करने वाली जो रेखा होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब या अभिलंब भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो रेखा बीच से बांटती है, जो रेखा उसे अलग अलग करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, हमारा लिखा हुआ है आपतन कोण। अगला पॉइंट क्या है, आपतन कोण। देखेंगे बच्चों, आपतन कोण तो कहा गया है, यहाँ पे लिखा है, फिर यहाँ पे देख लेंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये आपका अभिलंब है, ये है अभिलंब। चलिए ध्यान देंगे। तो आपतित किरण कहने का मतलब, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह फिर एक दर्पण मैं यहाँ बना दूं। तो कहा गया आपतित किरण, तो हम एक आपतित किरण ले लेंगे। फिर लिखा हुआ अभिलंब के बीच, तो एक परावर्तित किरण भी बना ले, ताकि अभिलंब हमें स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, तो ये जो किरण हो गया ये आपतित किरण हो गया, ये जो किरण हो गया ये कौन सा किरण हो गया, परावर्तित किरण। और हमने बताया कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो ये बांटने वाली रेखा है ना, ये वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। चलिए, तो ध्यान देंगे, आपतन कोण क्या कहता है कि ये जो आपतित किरण होता है वो और अभिलंब जो होता है वो, उसके बीच एक कोण बनता है। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। यानी यह आपतित किरण और ये जो अभिलंब रेखा है, इसके बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को कहा जाता है आपतन कोण। और इसे हम आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से। चलिए ध्यान देंगे, इसे आई से सूचित किया जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी इस इंसिडेंट का आई ले लेते हैं, इसीलिए इसे हम सूचित करते हैं आई से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपतन कोण क्या है, तो ये जो हमारा आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, उसी कोण का क्या नाम है, आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आई से सूचित करते। किससे, आई से। चलिए आगे हम ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे परावर्तन कोण का। किसका बात होगा, परावर्तन कोण। तो इसके लिए फिर हम छोटा सा एक फिगर ले लेते हैं ताकि समझ में आए, और लास्ट में मैं फिर एक बार और चर्चा करूंगा पूरे आपका जो पॉइंट अभी तक डिस्कशन हुआ उस पे, ताकि आपको दोबारा रिवीजन हो जाए। चलिए ध्यान देंगे, तो फिर से मैं एक आपतित किरण लेता हूं। यहाँ ये आपका आपतित किरण हो गया। मैंने बताया था कि जो किरण दर्पण के सतह पर क्या होती है, पड़ती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, तो ये किरण दर्पण के सतह पर पड़ी, इसको आपतित किरण कहेंगे। और दर्पण के सतह से पड़ने का टकराकर जो किरण लौटती है, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। चलिए, और हमने फिर बताया था कि ये जो आपतित किरण है वो और ये जो परावर्तित किरण है वो, उसको जो बीच से बांटती है, अर्थात ये जो रेखा यहाँ खींचा जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि अभिलंब कोई किरण नहीं होती है, यह एक रेखा होती है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या करती है, बीच में बांटती है। ठीक है, देखिए, तो अब हमारा पॉइंट है अभी का परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए ध्यान देंगे, तो कहा गया है
परावर्तित किरण, अर्थात दर्पण से टकराने के बाद जो किरण लौटती है उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और उसके बाद अविलंब के साथ, यानी ये जो हमारा अविलंब है वो और ये जो आपतित किरण है वो के साथ बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा अविलंब है वो और दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण गई है वो, उसके बीच भी एक कोण बनता है। जिस तरह से यहाँ कोण बन रहा था ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण के साथ भी एक कोण बनता है। तो ध्यान देंगे, कहने का मतलब हो गया आपका आपतित किरण और आपका जो ये अविलंब है वो और ये जो परावर्तित किरण है वो, उस दोनों के बीच का जो कोण बनता है, यह जो कोण बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और परावर्तन कोण को सूचित किससे करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे आर बच्चों और यहाँ लिख देंगे हम आई, क्योंकि हमने अभी तुरंत समझाया था कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, और इस आपतन कोण को सूचित करते हैं आई से। उसके बाद मैंने समझाया आपको कि यह परावर्तित किरण और ये जो अविलंब है इसके बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है परावर्तन कोण, ठीक है। और परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है, आर से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सब तथ्यों को जानने के बाद, यानी इससे जुड़े हुए जितने भी पद थे उन सभी पदों को, उन सभी टर्म्स को जानने के बाद अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम पर, ठीक है। किस पर बात करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्योंकि हमने आपको समझाया था कि प्रकाश जब भी किसी सतह से टकराती है तो वह एक निश्चित नियम का पालन करते हुए क्या होती है, लौट जाती है, जिसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत हल्का भी है लेकिन पूछता भी है, तो उस पर पूरा ध्यान रखेंगे। पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बच्चों याद रखना 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। ये सीधा कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए इस पॉइंट पर पूरा ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि उसका नियम क्या क्या होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो निम्न है, अर्थात जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला नियम बच्चों ध्यान देंगे, आपतित किरण, जो अभी हमने आपको टर्म समझाया था, ये जो किरण है वो आपतित किरण, ठीक है। दूसरा हमने समझाया था आपको परावर्तित किरण के बारे में। तो आपका जो यह किरण है ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, यहाँ पे ध्यान देंगे मिस्टेक है ये सब, आपतन। तो आपतन बिंदु पर जो हम अभिलंब डालते हैं ना, ये जो लंबवत रेखा डाली जाती है जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आपका जो ये प्लेन है, ये जो मिरर दिख रहा है, ये जो समतल दिख रहा है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यह हो गया। ये जो हमारा आपतित किरण हो गया वो, और ये जो परावर्तित किरण हो गया वो, और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। यह हो गया प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो मैं एक बार और समझा दूं। देखिए, तो जो किरण दर्पण पर आके पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, अभी हमने समझाया। और जो सतह से टकरा करके लौट जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इस दोनों को बांटने वाली जो यह रेखा, इसे हम कहते हैं अविलंब। तो पहला नियम कहता है कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अविलंब, तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं पहला नियम सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। चलिए, तो यहां ध्यान देंगे, दूसरा नियम कहता है हमारा, देखिए, आपतन कोण,
ठीक है। दूसरा नियम कहता है आपका कि ये जो आपतन कोण I है वो और परावर्तन कोण R है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर होता है एंगल R के। चलिए हम अब फिगर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चों, तो यहाँ पे आपको एक स्पष्ट फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं, चलिए देखिए, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका है आपतित किरण, क्योंकि ये किरण आपको, ये जो रे है, ये जो आपको सिंबल है, ये तीर का, यह तीर का सिंबल यह बता रहा है कि प्रकाश की जो किरण है वो इधर से आ रही है। तो जो किरणें दर्पण के सतह पर आकर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ध्यान देंगे। तो जो किरणें दर्पण के सतह पर आकर पड़ती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और जो किरणें इस दर्पण के सतह से टकराकर लौट जाती, यहाँ तीर का निशान आपको दिख रहा होगा, ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आपतित और परावर्तित दोनों किरणें समझ में आ रही होंगी। तो जो किरणें दर्पण के सतह पर आकर पड़ती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण के सतह पर पड़ने के बाद जो किरणें टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन कर दूं आप लोगों को कि ये जो बिंदु है, इसी बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। चलिए ध्यान देंगे, तो मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपतित किरण दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, उसी बिंदु का क्या नाम हो जाता है, आपतन बिंदु। अगर मान लीजिए हम एक और रेखा ऐसा बना दे, तो यह जो आपतित किरण आई है वो इस जगह पे पड़ रही है, तो इस जगह का क्या नाम हो जाएगा, आपतन बिंदु। चलिए ध्यान देते हैं। अब हम ध्यान देंगे, तो इस फिगर के माध्यम से हम यह देख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पहला नियम यह है कि ये जो आपतित किरण होता है वो, परावर्तित किरण जो होता है वो, और ये डाला गया जो विलंब होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। यह था प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम कहता आपतन कोण I, ये क्या है, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए दूसरा नियम कहता है कि एंगल I बराबर होता है एंगल R के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह चीजें समझ में आ गई होगी कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन कोण क्या होता है। मैंने यह समझाया था आपको कि ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है, इसी का नाम है आपतन कोण। चलिए, उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो यह कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को प्रकाश का परावर्तन सही तरीके से समझ में आ गया होगा, उसके नियम के बारे में आप जान गए होंगे, ठीक है। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इन चीज़ों को मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से समझ में गए होंगे। अब हम बात करेंगे, अगला आपका जो पॉइंट आता है वह है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब। चलिए ध्यान देते हैं, तो हम थोड़ा सा चर्चा प्रतिबिंब पे कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर अगले वीडियो में आगे की बातों को देखेंगे। अभी आपके स्लाइड के सामने दिया हुआ है कि प्रतिबिंब क्या है। तो परिभाषा कहता है कि किसी बिंदु, यहाँ किंतु लिखा गया है, यहाँ होना चाहिए बिंदु, ठीक है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण
किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। सपोज समझिए कि हमने यह एक दर्पण बना दिया, ठीक है। यहाँ पर है हमारा प्रधान अक्ष, इन चीजों पर भी चर्चा होगी। जैसे प्रकाश यहाँ गया, टकरा करके लौट गया, एक प्रकाश यहाँ गया और टकरा करके लौट गया, और यहाँ पर जो है ना, ये प्रकाश और ये प्रकाश दोनों आपस में क्या हो रहा, मिल रहा। तो यहाँ पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि मिलती है क्या होता है और मिलती हुई प्रतीत क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक लाइक करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए और अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। धन्यवाद।